1 मिनट के लिए रुकिए और सोचिए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने खेत में सबसे महंगी डीएपी डाली, सबसे बढ़िया कंपनी का जिंक डाला, समय पर पानी दिया और दिन रात मेहनत की, लेकिन जब फसल तैयार हुई तो रिजल्ट वहीं ढाक के 3 पात। पड़ोसी के खेत में फसल लहलहा रही है और आपके खेत में पौधे पीले पड़ रहे हैं, बढ़वार रुक गई है। आप दुकानदार के पास भागते हैं, वो आपको टॉनिक देता है, फंगीसाइड देता है, आप वो भी डालते हैं, पैसा पानी की तरह बहाते हैं, लेकिन रिजल्ट 0 रहता है। आखिर गलती कहाँ हो रही है? क्या खाद खराब है? क्या बीज नकली था? या आपकी मेहनत में कोई कमी रह गई? किसान भाइयों, आज मैं आपको एक कड़वा सच बताने जा रहा हूँ। गलती न खाद में है, न बीज में है। गलती आपकी मिट्टी के अंदर छिपे एक ऐसे दुश्मन में है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो आपकी पूरी खेती को धीरे धीरे खा रहा है। आपकी मिट्टी ने आपकी खाद को एक तिजोरी में बंद कर दिया है और उस तिजोरी की चाबी खो गई है। जी हाँ, आपने सही सुना। आप जो यूरिया, डीएपी या जिंक डाल रहे हैं, वो पौधे को मिल ही नहीं रहा है, वो मिट्टी में जाकर पत्थर बन रहा है। इस गायब हुई चाबी का नाम है पीएच, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। आज के इस टेक्निकल वीडियो में हम किसी हवाई बात पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम मिट्टी की केमिस्ट्री का ऑपरेशन करेंगे। आज मैं आपको घर बैठे मात्र 10 रुपए के खर्च में यह पता लगाना सिखाऊंगा कि आपकी मिट्टी का पीएच क्या है। हम यह जानेंगे कि अगर पीएच बिगड़ा है तो कौन सी खाद मिट्टी में जाकर जहर बन रही है, अगर मिट्टी खट्टी है तो क्या डालना है, और अगर मिट्टी खारी है तो उसका सस्ता इलाज क्या है। यह वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन यह आपके खेती के अगले 30 साल बदल सकता है। तो डायरी और पेन लेकर बैठिए और चलिए शुरू करते हैं असली विज्ञान। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर यह पीएच नाम की बला क्या है। विज्ञान की भाषा में इसे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, लेकिन एक किसान की भाषा में इसका मतलब है मिट्टी का हाजमा। इसे ऐसे समझिए, अगर आपके खुद के पेट में बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाए या पेट खराब हो तो आप चाहे बादाम खाएं, काजू खाएं या देसी घी खाएं, क्या वो आपके शरीर को लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, वो सब बेकार हो जाएगा। ठीक यही हाल हमारी मिट्टी का है। मिट्टी का भी एक हाजमा होता है। अगर मिट्टी का पीएच मान सही नहीं है तो आप उसमें सोने की भस्म भी डाल देंगे तो भी पौधा उसे खा नहीं पाएगा। इस पीएच को नापने का एक पैमाना होता है, एक स्केल होता है जो 0 से लेकर 14 तक चलता है। इसमें जो 7 नंबर होता है वो बिल्कुल बीच का होता है, जिसे हम न्यूट्रल या उदासीन कहते हैं। जैसे हमारा पीने का पानी जिसका पीएच 7 होता है। खेती के लिए, हमारी फसलों के लिए जो सबसे उत्तम, सबसे शानदार रेंज होती है वो है 6.5 से लेकर 7.5 के बीच। अगर आपकी मिट्टी का पीएच इस रेंज में है तो मुबारक हो, आप बहुत किस्मत वाले हैं। आप जो भी खाद डालेंगे पौधा उसे 100% ग्रहण करेगा। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यह सुई हिलती है। अगर पीएच 7 से नीचे यानी 6, 5 या 4 की तरफ जाता है तो इसे हम कहते हैं एसिडिक मिट्टी या आम भाषा में खट्टी मिट्टी। और अगर यह सुई 7 से ऊपर यानी 8, 9 या 10 की तरफ जाती है तो इसे हम कहते हैं एल्केलाइन मिट्टी यानी खारी या ऊसर मिट्टी। और किसान भाइयों, यहीं पर खेल बिगड़ता है। जैसे ही पीएच गड़बड़ होता है, मिट्टी के अंदर एक रासायनिक युद्ध शुरू हो जाता है जिसे हम न्यूट्रल करना आज सीखेंगे। बाजार में आपने देखा होगा कि मिट्टी चेक करने वाले डिजिटल मीटर आते हैं जो 200 या 300 रुपए में मिलते हैं और जिनमें एक सुई लगी होती है। मैं आपको साफ बता दूं, वो सब खिलौने हैं। उनसे कभी भी सटीक जानकारी नहीं मिलती। वो नमी को नापकर पीएच बता देते हैं, जो कि गलत है। आज मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ वो विज्ञान की प्रयोगशाला में इस्तेमाल होने वाला सबसे भरोसेमंद तरीका है, जिसे लिटमस पेपर टेस्ट कहते हैं। यह पेपर आपको किसी भी स्कूल प्रोजेक्ट की दुकान पर, मेडिकल स्टोर पर या ऑनलाइन बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। इस टेस्ट को करने के लिए हमें सबसे पहले मिट्टी का सही सैंपल लेना सीखना होगा। 90% किसान यही गलती करते हैं। वो खेत के किसी भी कोने से मुट्ठी भर मिट्टी उठा लेते हैं। ये गलत है। अगर सैंपल गलत होगा तो रिपोर्ट भी गलत आएगी। आपको क्या करना है? आप अपने खेत में जाएं, खेत के चारों कोनों से और एक बार बीच से यानी कुल 5 जगहों से मिट्टी लेनी है। जिस जगह से मिट्टी लें वहां ऊपर की घास फूस या कचरा हटा दें। फिर फावड़े या खुरपी से एक वी आकार का गड्ढा खोदें जो लगभग 6 इंच गहरा हो। हमें ऊपर की सतह की मिट्टी नहीं चाहिए, हमें जड़ों के पास की मिट्टी चाहिए। इस गड्ढे की दीवार से खुरच कर मिट्टी निकालें। इन 5 जगहों की मिट्टी को एक बाल्टी में इकट्ठा करें और अच्छी तरह मिला लें। अब इसमें से कंकड़ पत्थर निकाल कर फेंक दें। इस मिट्टी को छांव में सुखाना है, धूप में नहीं। धूप में सुखाने से मिट्टी के रासायनिक गुण बदल सकते हैं। सूखने के बाद इसे बारीक कर लें। यह हुआ आपका परफेक्ट सैंपल तैयार। अब टेस्ट के लिए हमें एक खास चीज की जरूरत होगी और यह इस पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। अक्सर लोग टेस्ट करने के लिए घर के नल का पानी, हैंडपंप का पानी या ट्यूबवेल का पानी ले लेते हैं। यह बहुत बड़ी गलती है। नल के पानी का खुद का पीएच 7 नहीं होता, वो खारा भी हो सकता है। अगर आप खारे पानी से मिट्टी चेक करेंगे तो रिजल्ट गलत ही आएगा। आपको चाहिए डिस्टिल्ड वाटर यानी आसुत जल। घबराइए नहीं, यह बहुत आसानी से मिलता है। जो पानी हम इन्वर्टर की बैटरी में डालते हैं वही डिस्टिल्ड वाटर होता है। या फिर मेडिकल स्टोर पर इंजेक्शन लगाने के लिए जो पानी मिलता है, आप उसका इस्तेमाल करें।
इसका पीएच बिल्कुल 7 होता है, जो हमारे टेस्ट को 100% सटीक बनाएगा। अब विधि को समझिए। कांच का एक साफ गिलास लें। ध्यान रखें, गिलास कांच का ही हो, स्टील या प्लास्टिक का ना हो, ताकि हमें आर पार साफ दिखाई दे। इस गिलास में 2 चम्मच अपनी तैयार की हुई मिट्टी डालें। अब इसमें 4 चम्मच डिस्टिल्ड वाटर डालें, यानी जितना मिट्टी उसका 2 गुना पानी। अब इसे किसी लकड़ी की डंडी या प्लास्टिक के चम्मच से अच्छे से घोलें। यहाँ भी लोहे की चम्मच का इस्तेमाल न करें, क्योंकि लोहा मिट्टी के साथ रिएक्शन कर सकता है। अच्छे से घोलने के बाद अब आता है सस्पेंस का समय। आपको इस घोल को 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल शांत छोड़ देना है, उसे हिलाना नहीं है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मिट्टी भारी होती है, वो नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर तैरने लगेगा। मिट्टी के अंदर जो भी एसिड या क्षार है वो उस पानी में घुल जाएगा। हमें उसी पानी को चेक करना है। 20 मिनट बाद आप देखेंगे कि गिलास में नीचे मिट्टी बैठी है और ऊपर साफ पानी है। अब आप अपनी लिटमस पेपर की किताब से एक छोटी सी पट्टी, एक स्ट्रिप निकालें। इस स्ट्रिप को उस ऊपर तैरते हुए पानी में डुबोएं और तुरंत बाहर निकाल लें। सिर्फ 1 सेकंड के लिए डुबोना है। बाहर निकालते ही आप देखेंगे कि उस पीले रंग के कागज का रंग बदल गया है। यही रंग आपकी मिट्टी की जन्म कुंडली है। अब इस रंग को अपनी लिटमस की किताब पर बने कलर चार्ट से मिलाएं। चलिए मैं आपको डिकोड करके बताता हूँ कि किस रंग का क्या मतलब है और उसका आपकी फसल पर क्या असर पड़ रहा है। सबसे पहले, अगर कागज का रंग गहरा हरा यानी डार्क ग्रीन हो गया है तो किसान भाइयों, आप बहुत भाग्यशाली हैं। इसका मतलब है आपकी मिट्टी का पीएच 7 के आसपास है। आपकी मिट्टी न्यूट्रल है, आपको इसमें कोई भी सुधार करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी खाद डालेंगे वो सोना बनकर उगेगी। लेकिन अगर कागज का रंग पीला या हल्का नारंगी या लालपन पर आ गया है तो खतरा है। इसका मतलब आपकी मिट्टी का पीएच 7 से नीचे जा रहा है। यह 6, 5 या 4 हो सकता है, यानी आपकी मिट्टी एसिडिक या खट्टी है। अब सुनिए कि खट्टी मिट्टी होने से आपको क्या भारी नुकसान हो रहा है। जब मिट्टी एसिडिक होती है तो जमीन के अंदर एल्यूमिनियम और लोहे की मात्रा जहरीले स्तर तक बढ़ जाती है और ये दोनों तत्व मिट्टी में मौजूद फास्फोरस के दुश्मन हैं। आप जैसे ही डीएपी डालते हैं, यह एल्यूमिनियम उस फास्फोरस को जकड़ लेता है और उसे लॉक कर देता है। पौधे की जड़ें बढ़ नहीं पाती, पौधा बौना रह जाता है। और सबसे बड़ी बात, एसिडिक मिट्टी में फंगस बहुत तेजी से पनपती है। अगर आपके खेत में बार बार उकठा रोग आ रहा है, जड़ गलन हो रही है, तो समझ लीजिए आपकी मिट्टी खट्टी हो चुकी है। यहाँ कैल्शियम और मैग्नीशियम की भारी कमी हो जाती है। अब तीसरे रंग की बात करते हैं। अगर लिटमस पेपर का रंग गहरा नीला या बैंगनी यानी पर्पल हो गया है तो यह दूसरी तरह का खतरा है। इसका मतलब पीएच 7 से ऊपर जा रहा है, 8 या 9 की तरफ। आपकी मिट्टी एल्केलाइन या क्षारीय है। भारत के ज्यादातर इलाकों जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यही समस्या है। क्षारीय मिट्टी में क्या होता है? जैसे ही पीएच 7.5 के ऊपर जाता है, मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, आयरन, मैंगनीज और कॉपर, ये सब लॉक हो जाते हैं। आप दुकान से थैला भर भर कर जिंक सल्फेट लाते हैं और खेत में डालते हैं, लेकिन मिट्टी में जाते ही वो जिंक हाइड्रोक्साइड बनकर पत्थर जैसा जम जाता है। पौधा उसे पी नहीं पाता। नतीजा क्या होता है? आप देखते होंगे कि नई पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पत्तियों की नसों के बीच में पीलापन है, पौधे में जान नहीं है। आप यूरिया डालते हैं, वो भी उड़ जाता है, मिट्टी सख्त हो जाती है, हल चलाने में दिक्कत आती है। तो अब आपने बीमारी को पहचानना सीख लिया। रंग देखकर आप समझ गए कि मिट्टी खट्टी है या खारी। अब बात करते हैं इलाज की। इलाज ऐसा जो सस्ता हो और वैज्ञानिक हो। सबसे पहले बात करते हैं, अगर मिट्टी खट्टी है यानी पीएच कम है तो उसे कैसे सुधारें। इसका सबसे सस्ता और रामबाण इलाज है बुझा हुआ चूना या फिर बाजार में मिलने वाला डोलोमाइट। चूने में कैल्शियम होता है जो मिट्टी की खटास को काटता है। अगर आपकी मिट्टी का पीएच बहुत कम है तो आप खेत की जुताई के समय लगभग 2 से 3 क्विंटल बुझा हुआ चूना प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी में मिला दें। लेकिन एक सावधानी जरूर रखें, चूना डालने के तुरंत बाद यूरिया या डीएपी न डालें। कम से कम 15 से 20 दिन का अंतर रखें। दूसरा तरीका है लकड़ी की राख। अगर आपको कहीं से लकड़ी की राख मिल जाए तो वो भी एसिडिक मिट्टी के लिए अमृत का काम करती है, क्योंकि उसमें पोटाश और कैल्शियम दोनों होते हैं। एसिडिक मिट्टी वाले किसान भाइयों को डीएपी की जगह रॉक फॉस्फेट खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। वो इस मिट्टी में डीएपी से 10 गुना बेहतर काम करता है। अब बात करते हैं उनकी जिनकी मिट्टी खारी है यानी पीएच ज्यादा है। यह समस्या बहुत गंभीर है। इसका सबसे पक्का इलाज है जिप्सम। जी हाँ, जिप्सम, जिसे कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। यह मिट्टी के कणों को खोलता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाता है और जो सोडियम मिट्टी में जमा हो गया है उसे बहाकर नीचे ले जाता है। इसके अलावा एक और देसी और बहुत सस्ता तरीका है हरी खाद या ढैंचा। आप खेत में ढैंचा बोएं और जब वो 1.5-2 महीने का हो जाए तो उसे रोटावेटर से उसी खेत में दबा दें। जब ढैंचा मिट्टी में सड़ेगा तो उससे कुछ ऐसे प्राकृतिक एसिड निकलेंगे जो आपकी मिट्टी के पीएच को नीचे ले आएंगे और मिट्टी मक्खन जैसी हो जाएगी। क्षारीय मिट्टी वाले किसानों को यूरिया का प्रयोग कम करना चाहिए और उसकी जगह अमोनियम सल्फेट खाद का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें सल्फर होता है जो पीएच को कम करता है। साथ ही डीएपी की जगह SASP यानी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करें, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है।
तो किसान भाइयों, खेती में सिर्फ पसीना बहाने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। अंदाजे से खाद डालना बंद कीजिए और आंकड़ों से खेती कीजिए। 1,500 रुपए की डीएपी की बोरी खरीदने से पहले 10 रुपए का यह लिटमस पेपर टेस्ट जरूर कर लें। यह छोटी सी समझ आपकी लाखों की बचत कराएगी और उत्पादन को 2 गुना कर देगी। मुझे उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी।